दोस्तों, क्या एक छोटा सा पक्षी विशाल समुद्र को हरा सकता है? आज की कहानी साहस और एकता की है। एक समुद्र तट पर टिटिहरी पक्षियों का एक जोड़ा रहता था। अंडे देने का समय आया तो मादा टिटिहरी ने अपने पति से कहा कि लहरों से दूर कोई सुरक्षित जगह ढूंढे। लेकिन टिटिहरा नर पक्षी को बहुत घमंड था। उसने कहा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए, वो मुझसे डरता है। टिटिहरी ने समझाया कि ज्वार आने पर बड़ी बड़ी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच ले जाती हैं, लेकिन टिटिहरा नहीं माना। समुद्र ने टिटिहरे की घमंड भरी बातें सुन ली। उसने सोचा, ये पक्षी बहुत अहंकारी है, इसके गर्व को तोड़ना जरूरी है। जैसे ही ज्वार आया, समुद्र ने अपनी लहरों से उन अंडों को बहा दिया। अगले दिन जब टिटिहरी ने देखा कि अंडे गायब हैं, तो वो रोने लगी और अपने पति से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुमने अभिमान में मेरी बात नहीं सुनी। जो अपनों की सलाह नहीं मानता, उसका यही हाल होता है। टिटिहरे ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं अभी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा दूंगा। टिटिहरी ने उसे समझाया कि अपनी शक्ति देखकर ही किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी हालत होगी। समुद्र को सैकड़ों नदियां भरती हैं, तुम उसे चोंच से कैसे सुखाओगे? अंत में टिटिहरी ने उसे एक बहुत पते की बात बताई। अगर हठ ही कर लिया है तो अकेले मत लड़ो। कई बार छोटे छोटे जीव मिलकर बड़े को हरा देते हैं। हमें दूसरे पक्षियों की मदद लेनी चाहिए। दोनों ने मिलकर सारस, मोर और बगुले आदि को बुलाया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सब ने तय किया कि वे पक्षियों के राजा गरुड़ के पास जाएंगे। वे सब गरुड़ के पास गए और रोते हुए बोले, महाराज, आपके होते हुए समुद्र ने हम पर अत्याचार किया है। अगर ऐसा ही रहा तो पूरा पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। उसी समय भगवान विष्णु का दूत गरुड़ को बुलाने आया। गरुड़ ने गुस्से में कहा, प्रभु से कहो कि दूसरी सवारी देख लें। समुद्र ने मेरा अपमान किया है, मैं सेवा में नहीं आ सकता। ये सुनकर भगवान विष्णु स्वयं वहां आए। गरुड़ ने उनसे कहा कि समुद्र ने उनके साथी पक्षियों के अंडे चुराकर उनका अपमान किया है। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, तुम्हारा क्रोध जायज है। उन्होंने तुरंत समुद्र पर अपना आग्नेय बाण चढ़ाया और चेतावनी दी, दुष्ट, अभी अंडे वापस कर दे, वरना तुझे पल भर में सुखा दूंगा। भगवान के डर से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस कर दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। कभी भी अपनी शक्ति का झूठा अहंकार ना करें और एकता में बहुत बल होता है। जब सब पक्षी और ईश्वर साथ हुए तो विशाल समुद्र को भी झुकना पड़ा।